अब ये दौर जो है मेरा जिंदगी का, इसके बाद शायद 5 साल और नहीं होंगे मेरे लिए, या जितने भी साल अब हों, आप मेरी औलाद हैं। मैं वो उनका वायदा पूरा करूंगी। इस दफ़ा मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में, तो मुझसे उन्होंने ये वायदा चाहा था और जो मैंने उनसे किया कि तुम रामपुर के हर शख्स को, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, कोई भी हो, वो गरीब हो अमीर हो, कोई हो, तुम उसकी माँ होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान, उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के जेल जाने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि अपनी इस रणनीति के तहत कांग्रेस छिटके हुए मुस्लिम वोटों को बटोरने की कोशिश में है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। रामपुर में कांग्रेस पार्टी से पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता के बीच में पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने 2024 का लोकसभा चुनाव रामपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ने की घोषणा की है। रामपुर में एक बार फिर नूर महल की सियासत गरमाने को है। अब जब रामपुर में आजम खान के परिवार की सियासत का अस्त हो चुका है, तो एक बार फिर आजम परिवार का धुर विरोधी माने जाने वाला नवाब परिवार एक्टिव हो गया है और नवाब परिवार से आने वाली बेगम नूर बानो ने अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ बच्चों से, क्योंकि ये वक्त जो है, अब ये दौर जो है मेरा जिंदगी का, मेरे ख्याल से ही क्या, यकीन से, कि इसके बाद शायद 5 साल और नहीं होंगे मेरे लिए, या जितने भी साल अब हों। मैं चाहती हूँ उनका वो वायदा मैं पूरा कर दूँ। मैं, अब आप बच्चे हैं मेरे, सब रामपुर के, कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप मेरी औलाद हैं। मैं वो उनका वायदा पूरा करूंगी। इस दफ़ा मैं खड़ी हो रही हूँ इलेक्शन में, कि मैं खड़ी हो जाऊं, फिर आप जानेंगे आपके हाथ में जिम्मेदारी रामपुर की। खड़ी मैं होंगी, जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कोई मौका आएगा कि मैं फिर से खड़ी हूँ। ऐसा नहीं होगा, ये मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। गुरुवार को रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेगम नूर बानो ने बड़े ही भावुक अंदाज में अपने समर्थकों के सामने ये ऐलान किया कि शायद इसके बाद मेरे लिए और 5 साल नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अपने मरहूम शोहर को किया हुआ वादा भी याद किया। तो मियाँ का वादा जो मैंने उनसे किया था, जो मुझसे उन्होंने बात करी थी, वो आप लोगों से आज मैं बताऊंगी। उन्होंने मुझसे ये कहा था, और उस वक्त कहा था जब ख्याल भी किसी चीज़ का नहीं था कि कौन रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, छोटे थे बच्चे। और उन्होंने एक बात कही थी, पता नहीं क्यों उनको ख्याल है नूर महल में, कि तुम मुझसे एक वायदा करो। और मैंने तो कहा आपसे वायदा करो, मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका आप कहते हो मैं नहीं करती, कहने तुम वायदा करो। तो मुझसे उन्होंने ये वायदा चाहा था और जो मैंने उनसे किया कि तुम रामपुर के हर शख्स को, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी उम्र का हो, किसी भी, कोई भी हो, वो गरीब हो अमीर हो, कोई हो, तुम उसकी माँ होगी। यूं तो नवाब परिवार को आजम परिवार के धुर विरोधी के तौर पर जाना जाता है, मगर गुरुवार को बेगम नूर बानो जिस भावुक अंदाज में अपने समर्थकों से अपने दिल की बात कह रही थी, उसमें कहीं न कहीं आजम खान का अंदाज भी नजर आ रहा था। रामपुर लोकसभा सीट से नवाब जुल्फिकार अली खां और मिक्की मियां 5 बार सांसद चुने गए। सड़क हादसे में उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो कांग्रेस में सक्रिय हो गई। 1996 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और वो सांसद बनी, लेकिन तब 2 साल बाद 1998 में फिर देश में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी सांसद बन गए और बेगम नूर बानो हार गई। ये सरकार 13 महीने ही चल सकी। 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए,
जिसमें बेगम नूर बानो फिर निर्वाचित हुई और सांसद बन गई। इसके बाद 2004 में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा रामपुर आई और समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर बेगम नूर बानो को शिकस्त दी। 2009 के लोकसभा चुनाव में जया प्रदा और नूर बानो के बीच कांटे की टक्कर हुई। बेगम नूर बानो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जबकि जया प्रदा सपा की उम्मीदवार थी। इस चुनाव में भी जया प्रदा ही जीती। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में नूर बानो रामपुर सीट छोड़कर मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़ी। बेगम नूर बानो 1999 में यहाँ पर सांसद चुनी गई थी और उसके पहले भी एक बार सांसद थी। उसके बाद जयप्रदा 2 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती और सांसद चुनी गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह सांसद चुने गए और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के आजम खान यहाँ से सांसद चुने गए। उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी के बाले में ये लोकसभा सीट गई। इस वक्त घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं यहाँ और अब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। उसके लिए बेगम नूर बानो ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। अब देखना ये होगा कि अब ये सीट किसके पाले में जाती है। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।